Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 11, Transportation in Animals and Plants. Part 5, new topic, Excretion in Animals. Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. तो याद करो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेलेशन के ड्यूरिंग लंग्स के थ्रू बॉडी के वेस्ट को किस तरीके से रिमूव करता है. ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्ट फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन. तो फिर से आप रिकॉल करो कि जो अनडाइजेस्ट जो फूड जो होता है वो इजेशन से ड्यूरिंग रिमूव होता है. लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो भी अदर वेस्ट जो भी मटेरियल है वो बॉडी में से किस तरीके से वो रिमूव होता है, कैसे वो रिमूव होता है, किस तरीके से वो रिमूव होता है. यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल्स कम फॉर. तो ये जो अनवांटेड जो भी मटेरियल से है वो कहाँ से आता है. When our cells perform their functions, certain waste products are released. तो हमारे जो सेल्स जो है वो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एंड जो भी सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उनको क्या करता है, रिलीज करता है. दिस आर टॉक्सिक्स एंड इंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो ये क्या है, टॉक्सिक्स है और उसको क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी से उनको रिमूव करना जरूरी है, उनको रिमूव करना चाहिए. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है तो सेल में जो वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है तो उसको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं. द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो एक्सक्रीशन में क्या पार्ट इन्वॉल्व होता है, उससे क्या बनता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण होता है. अब उसमें हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो जो वेस्ट है वो ब्लड में वो प्रेजेंट होता है तो हमारी बॉडी से वो क्या करना चाहिए, वो रिमूव करना चाहिए. हाउ कैन दिस टू बी डन. तो वो किस तरीके से रिमूव होता है. अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड. तो ब्लड का फिल्टर का मैकेनिज्म है उसके लिए वो रिक्वायर है तो उसको बॉडी से रिमूव तो करना पड़ेगा ना. दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज. तो किडनीज में ब्लड कैपिलरी से वो डन होता है. When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substance. तो ब्लड जो है वो टू किडनी के पास पहुंचता है तो उसमें यूजफुल एंड हार्मफुल दोनों सब्सटेंस उसमें होते हैं. द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. तो जो भी यूजफुल सब्सटेंस है वो ब्लड में उसको क्या करते हैं, फिर से एब्सॉर्ब कर लेते हैं. द वेस्ट डिसॉल्व इन वाटर आर रिमूव एज यूरिन. तो जो भी वेस्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो यूरिन से वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स. तो किडनी से यूरिन जो है वो ट्यूब यानी यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है. जो भी यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है. इट इज स्टोर इन द ब्लैडर एंड इज पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा. फिगर नंबर 11.6. तो ब्लैडर में वो स्टोर होता है एंड यूरिनरी
जो भी ओपनिंग जो होता है उसके थ्रू वो पास आउट होता है, और मस्कुलर ट्यूब जो है उसके एंड पर जो होता है तो उसको क्या कहते हैं, यूरेथा कहते हैं। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.6 ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसमें हम पहले देखेंगे ये क्या है, किडनी। क्या है ये, किडनी है। उसके बाद देखेंगे इसको क्या कहते हैं, यूरेटर। क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। इसके बाद अभी मैंने बात की वो क्या कहते हैं इसको, यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं। इसके बाद इसको क्या कहते हैं, ट्यूब की बात की, ट्यूब लाइक की बात की, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। एंड लास्ट में जो होता है वो क्या कहते हैं, यूरिनरी ओपनिंग उसको कहते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने देख ली। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लेडर एंड यूरेथा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज, यूरेटर्स, ब्लेडर एंड यूरेथा होते हैं। वो हमने अभी भी हमने फिगर में देख लिया, इन सब उसमें होता ही है, इनसे पूरी सिस्टम बनती है वो। An adult human being normally passes out 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो भी होता है, हम जो है वो 24 आवर्स में 1 to 1.8 लीटर यूरिन बाहर निकालते हैं, पास आउट करते हैं। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो यूरिन में क्या क्या होता है, 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। तो हम सबको एक्सपीरियंस ये है कि हॉट समर डे पर क्या होता है, हमको स्वेट होता है, यानी जो भी परसेवा होता है। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। तो स्वेट में किसका कंटेंट होता है, वाटर एंड सॉल्ट का होता है। बोजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फ्रॉम ऑन आवर क्लोथ्स। तो बोजो ने क्या सीन किया है कि समर में समटाइम्स क्या होता है, जो हमारा जो क्लोथ्स जो होता है तो उसके ऊपर वाइट पैचेस बन जाते हैं। तो काफ़ी परसेवा होता है, उसके ऊपर क्या बन जाते हैं, हमारे क्लोथ्स पर वाइट पैचेस बन जाते हैं। स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स। तो स्पेशली कौन से एरिया में होता है वो, अंडर आर्म्स में भी, अंडर आर्म्स में भी हमें ज़्यादातर वो होता है, हमारे शरीर में अंडर आर्म्स में ही वो होता है ज़्यादातर। दिस मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वेट। तो ये क्या मार्क्स बताता है, तो जो भी स्वेट में क्या सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, जो भी स्वेट जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, तो वही वहाँ लेफ्ट हुए होते हैं, तो वही इसका मार्क दिखाता है। तो स्वेट में क्या प्रेजेंट रहते हैं, सॉल्ट उसमें प्रेजेंट रहता है, तो इसका ही वो मार्क है। द स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शंस। स्वेट जो है वो एनी अदर फंक्शन सर्व करता है। We know that the water kept in an earthen pot, मटका is cooler। तो हम सब जानते ही है कि जो मटका जो है वो वाटर को क्या रखता है, ठंडा रखता है। कोई भी वाटर है तो एकदम कूलर रखता है, ठंडा रखता है, उसमें जो पानी पड़ रहा है वो होता है वो। दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोरस ऑफ द पोर। पोर का जो पोरस जो होता है उससे वाटर क्या करता है, उसका इवेपोरेट होता है, इसलिए वो ठंडा ही रहता है। विथ वॉज इज कूलिंग, इसके कारण वो कूलिंग ही रहता है, एकदम ठंडा रहता है। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो एनिमल की जो बॉडी जो होती है तो उसके जो वेस्ट मटेरियल्स जो होता है वो
वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो बॉडी से जो रिमूव करना होता है वो वाटर की अवेलेबिलिटी जो भी होती है उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। एनिमल के जो भी बॉडी होती है उसमें से जो वेस्ट मटेरियल रिमूव जो करना होता है वो वाटर जो होता है इसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर वो डिपेंड रहता है। एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रीट और सेल वेस्ट एज एमोनिया विच डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स यानी फिशेस की बात की है तो वाटर में वो डायरेक्टली एमोनिया जो होता है यानी एक्सक्रीट सेल वेस्ट जो होता है वो वाटर में डायरेक्टली उसका डिसॉल्व करते हैं। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स लिजर्ड्स स्नेक एक्सेट्रा सेमी सॉलिड वाइट कलर कंपाउंड यूरिक एसिड। तो सम लैंड एनिमल्स की बात की है तो क्या कहता है बर्ड्स लिजर्ड एंड स्नेक जो है वो सेमी सॉलिड यानी कौन से है वो वाइट कलर के कंपाउंड यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन इज यूरिया। तो ह्यूमन्स में कौन सा प्रोडक्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मेजर जो एक्सक्रीटरी करता है तो वो क्या है यूरिया है। तो ह्यूमन्स में ज़्यादातर यूरिया ही है तो वो लोग ज़्यादा एक्सक्रीटरी करते हैं। समटाइम्स अ पर्सन्स किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी। तो सम क्या होता है कि पर्सन की जो किडनी जो होती है वो उसके को इन्फेक्शन और इंजरी जो होती है तो वो वर्किंग करना वो स्टॉप हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। तो जब किडनी फेलर होती है उसका रिजल्ट आता है तो ब्लड में क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। Such person cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. तो such person जो होते हैं वो survive unless their blood तो उनको क्या करना पड़ता है पीरियोडिकली फिल्टर करना पड़ता है। आर्टिफिशियली किडनी के थ्रू उनको पीरियोडिकली फिल्टर करना पड़ता है ब्लड को तो उसको क्या कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। Similarly, when we sweat, it helps to cool our body. तो सिमिलरली जो स्वेट जो होता है वो हमारी बॉडी को उसकी हेल्प से क्या करता है हमारी बॉडी कूल रहती है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।